अहबाब के सामने हकीकी हयात हकीकी जिंदगी के मतलब चंद गुजारिशात अर्ज करनिया ने। हाल के कायनात ने सूरतुल इन्फाल के अंदर इरशाद फरमाया, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। कि जदू तुहानू अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फिर देर ना लाया करो, जल्दी तो जल्दी अल्लाह दे नबी दी बारगाह विच हाज़िर हो जाया करो। इहदे उत्ते दो हदीसे मुबारका पेश करांगा। पहली हदीसे मुबारका विच हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो दा जिक्र मुबारक आंदा है। सईद अबू सईद बिन मुअल्ला आप एक दिहाड़े नमाज पढ़ रहे सन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने आप नू आवाज़ दी, बुलाया। हज़रत अबू सईद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि एक पासे नबी करीम पे बुलाते ने ते एक पासे मैं रब दी नमाज पे पढ़ना आया, लिहाजा मैं अल्लाह की बारगाह विच हाज़िर हाँ। नमाज मुकम्मल करके तो फिर हजूर की बारगाह चला जावांगा। उन्हें नमाज मुकम्मल की, ज़ाहिरी गल है नमाज मुकम्मल करन दे विच कुछ टाइम लग्या। हजूर की बारगाह विच दौड़े दौड़े हाज़िर होए। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, ए अबू सईद तू मेरी आवाज़ भी सुनना है पिया लेकिन हाज़री नहीं दिती। उन्हें अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं पिया नमाज पढ़दा सा। मैं की पिया करदा सा? नमाज पढ़दा सा। अज भी कुछ बद बातन लोग जिहड़े ने वो नमाज नू नबी करीम तो ज्यादा दर्जा देंदे। हालांकि नमाज जिहड़ी है ये हजूर दियां अदावां दा नाम है। फर्ज रब दी तरफों है लेकिन हजूर दियां अदावां दा नाम है। नमाज नू अहमियत हजूर तो ज्यादा दी जाती है। हजूर दियां शानां दी गल आवे ते आंदे ने छड़ी नमाज दी गल करो, हजूर दी अजमत दी गल ना करो। इन्हां चीज़ां दी जरूरत नहीं। जबकि याद रखो बंदा कितना वड्डा नमाजी बन जाए, हजूर दियां ओ शाना जड़ियाँ अल्लाह ने बयान फरमाइयां ने, जड़ियाँ रब ने अपने नबी नू अता फरमाइयां ने, बंदा अगर एक शान दा भी मुनकर हो जाए सारी जिंदगी दिने राती कयाम करता रहे, सजूद करता रहे, ओदियां नमाज़ां दे मुँह ते मारियां जाणगियां। नमाज उसकी कबूल है, रोज़ा उसका कबूल है, हज उसका कबूल है, ज़कात उसकी कबूल है जिदे दिल विच इश्क रसूल है, जिदे दिल विच नबी पाक दियां अज़मतां जिहड़ियां हजूर नू अल्लाह ने ता कीतियां ने वो बंदा तस्लीम करने वाला होवे, सही उल अकीदा होवे, सही उल ईमान होवे, उस बंदे दी इबादत भी काबिल कबूल होंदी है। सहाबी रसूल चूंकि उस वक़्त शुरू इस्लाम सी, तबलीग नबी करीम सहाबा दी आहिस्ता आहिस्ता फरमा रहे सन। कुछ चीज़ां उन्होंने ज़हन च सन, कुछ चीज़ां अहकाम उन्होंने ज़हन विच नहीं सन। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं पिया अल्लाह की इबादत करदा सा, नमाज पिया पढ़दा सा। इस तो लेट हो गया। जदों उन्हें यह जवाब दिता ना ते नबी पाक ने सूरतुल अनफाल दी ए आयत तिलावत फरमाई। मुहब्बत नाल एक बारी कह लो सुभान अल्लाह। हाल के कायनात फरमांदा है, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दआकुम। अल्लाह फरमांदा है जदू तुहानू अल्लाह बुलाए ते अल्लाह दा रसूल बुलाए फिर देर नहीं लानी, फौरन हुजूर दी बारगाह विच अल्लाह रसूल दी बारगाह विच हाज़िर हो जाना है। हुजूर ने ये तिलावत फरमाई, फरमाया क्या तू अबू सईद मेरे रब दा ए फरमान नहीं सुनिया, हुक्म नहीं सुनिया? जदू अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए फौरन हाज़िर होना है। अर्ज की, या रसूला उधर भी रब दी नमाज पढ़ रहा सा, या रसूला इस तू देर लगा दी है। नबी पाक ने फरमाया कि तेरा नबी दी बारगाह विच आउणा इंजी सी जिवें रब दी बारगाह विच आउणा है।
क्यों नबी दा कोल रब दा कोल है, नबी दी जुबान रब दी जुबान है, और नबी दा हुक्म रब दा हुक्म है, रब दा हुक्म नबी दा हुक्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नूं शाना ता फरमाइयां ने। इसे वजह तू फरमाया आया ना कि अल्लाह फरमांदा है जेड़ा बंदा मेरे नबी दी इताअत करदा है इंज ही समझे उन्हें रब दी इताअत कीती है। मैं युती रसूला फकद अता अल्लाह, जिन्हें हुजूर दी इताअत की अल्लाह फरमांदा उन्हें मेरी इताअत। हुजूर दी इताअत, हुजूर दी गुलामी ये अल्लाह दी इताअत है, अल्लाह दी इताअत है, अल्लाह दी फरमा बरदारी। नबी पाक ने फरमाया तुसी क्यों नहीं हाजिर होना, क्या मैं नमाज पढ़दा सा? सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ सहाबी रब दा हुक्म है जदों अल्लाह ते अल्लाह दा रसूल बुलाए फिर देर नहीं लगानी, फिर देर नहीं लगानी। अल्लाह अकबर। इत्थे ये भी मसला जान लियो कि जितना भी वड्डा किसी दा पीर होवे, मुर्शद होवे, उस्ताद होवे, हाकम होवे, किसरा कितना भी वड्डा प्यार वाला होवे, मुहब्बत वाला होवे, पीरो मुर्शद होण, उस्तादे मोहतरम होण, बंदा पिया नमाज पढ़दा होवे, पीर अपने मुरीद नूं बुलाण, बंदा नमाज पिया पढ़दा होवे, उस्ताद अपने शागिर्द नूं बुलाए, बंदा नमाज पिया पढ़दा होवे, दोस्त अपने दोस्त नूं बुलाए, वो बंदा नमाज छड़ के आ जाए नमाज टुट जाएगी। हुण जदों दोबारा पढ़नी है नवे सिर तो नीयत बननी है, नवे सिर तो नमाज नूं अदा करना है। लेकिन तेरे मेरे नबी दी शान है कि नबी पाक बंदे नूं बुलाण, बंदा नमाज पढ़ रहा होवे, अजे 4 रकातां वाली नमाज है, 1 रकात पढ़ी है, जिथों छड़ के हजूर दी बारगाह च गया है, हजूर ने अगों नूं किसी काम वास्ते भेज छड़िया है, हुण काम करके वापस आया है, हुण ओहदे वास्ते ए नहीं दोबारा नवी नीयत बने शुरू तो नमाज पढ़े, बल्कि मसले की गल लेवे कि बंदे दी नमाज टुटे दी नहीं, उथों ही शुरू करनी है जिथों छड़ के गया आया, उथों ही शुरू करनी है। ये मेरे तेरे नबी दी शान। अज बाद बंदे नाउज़ बिल्ला वो साडे मुसलमानां दा कच्चे लोग जिन्होंने कुरान का इलम नहीं होंदा, हदीस का इलम नहीं होंदा, हजूर दी शाना घटाने वास्ते वो हजूर के मतलब माड़ियां गल्लां करते हैं, हजूर नूं एक आम इंसान पेश करते हैं। लेकिन ये मैं मुहब्बत का दर्स देना, असीं फिरका वारियत लानत भेजने। गल ये वे कि हजूर नूं उस तरह मनो जिवें अल्लाह और उसके रसूल ने मनाया। मनना चाहिए या नहीं मनना चाहिए? अल्लाह और उसके रसूल ने मनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है जितना भी अजमत वाला बंदा होवे ओदी गल मान के बंदा नमाज तोड़ के जाएगा तो नमाज नवे सिर तू है। और नबी पाक की शान है कि बंदे ने बुलाया, बंदे ने सरकार बुलाया है, बंदा सरकार की बारगाह में हाजिर होया है। हुण बंदा उथों जिस टाइम वापस जाए नमाज पढ़ेगा तो उन्हें नवी नीयत नहीं बननी। अगर 4 रकातां वाली नमाज है तो उन्हें अगर 1 पढ़ी है तो अगूं दूसरी तो उन्हें जाके नीयत बन के नमाज शुरू कर लैनी। क्यों? हजूर की बारगाह जितना चिर हो रहा है, जितना वक्त हो रहा है, वो इस तरह ही है कि रब की इबादत कर रहा है, वो रब की इबादत कर रहा है। ये तो सानू समझ लेना चाहिए कि वो होर ने जिन्हां दा हुक्म मान के असी नमाज छड़िए तो नमाज टुट जाती है। असी नबी दी मिसल नहीं हो सकते। नबी दी शान है हजूर दा हुक्म मान के नमाज छड़ के आवीए, नमाज तो बंदा निकलता नहीं, नमाज विच ही रहिंदा है। डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे तेरी शान जया नहीं होर डिठा तेरी शान दा करे जेड़ा मुकाबला ओनू आशिकां असली चोर डिठा। बादे कहंदे ने नूर ते बशर नबी नो अल्लाह वालिया गल मुका दिती तुसा होर डिठा असां होर डिठा। हजूर दी शान है। हजरत उबई बिन काब दूसरी हदीस से मुबारक है, हजरत उबई बिन काब नमाज पढ़ रहे सन तो हजूर ने उन्होंने बुलाया तो उन्होंने भी यही इतिहाद किया। उन्होंने भी इलम विच उस टाइम देन आयत नहीं सी कि मैं नमाज पे पढ़ना है, नमाज मुकम्मल करके फिर हजूर की बारगाह जावांगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह जिस टाइम हाजिर होए सरकार ने उन्होंने यही सवाल फरमाया कि ए उबई बिन काब ये वो सहाबीन जिन्होंने मतलब सरकार फरमाते हैं कि अगर किसी कुरान सीखना हो तो उबई बिन काब को सीखो।
उबई बिन काब फरमाया तुसी लेट क्यों होए? अर्ज की या रसूलल्लाह मैं नमाज पे पढ़ता सा तो जल्दी जल्दी खत्म करके ते हाज़र हो गया। सरकार ने फिर यही आयत पढ़ी इस्तजीबु लिल्लाहि वालिर रसूल, जदों तुहानू अल्लाह उसदा रसूल बुलाए तो फिर भावें बंदा नमाज की हालत में होए नमाज छड्ड के भी सोने की बारगाह च हाज़र होना। मैं शुरू तो अर्ज की कि हकीकी जिंदगी की चीज़ है। हुण बंदा बनेगा अल्लाह ते अल्लाह के नबी का हुक्म, नमाज विच नमाज छड्ड के भी वो आ गया हज़ूर दी बारगाह च, लभेगा की? फरमाया लिमा युहयीकुम, हजूर दी गुलामी ऐसा अमल है इहदे जरिए अल्लाह तुहानू जिंदगी अता फरमांदा है। इहदे जिंदगी की अता फरमांदा है? जिंदगी अता फरमांदा है, हकीकी जिंदगी। बज़ाहिर ते अबू जाल भी जिंदा सी, मक्के के जितने भी काफर हजूर के मुखालफ सन सारे जिंदा सन, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उन्होंने मुर्दा किया, जीवदियां अल्लाह ने मुर्दा फरमाया। इन्ना कलन तुस्मियल मौता कि ऐ सोहणिया महबूबा तुसी मुर्दियां नू अपना कलाम नहीं सुना सकते। ये मुर्दे केड़े सन? एक मक्के के काफर सन, लेकिन दूसरी तरफ हजूर की गुलामी विच गुजार के गए ने जिंदगी। ना उन्होंने हजरत अमीर हमजा की ना है, हजूर दे गुलाम भी ने, हजूर दे सियाबी भी ने, हजूर दे सक्के चचा भी ने। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ओ सियाबी ने जिहड़े ओहद दी जंग दे अंदर आप दियां दवां हत्थां दे अंदर तलवारां आईयां ते दवां हत्थां दे अंदर तलवार दे नाल लड़ रहे हन और सारे काफरां दा मुकाबला इंज कर रहे हन कि इस तरह किसी भी मुकाबला नहीं कीता। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जदों आप दा मंजर वेख्या फरमांदे ने हुन के आगे वो हमजा की जान बाजियां, उनके आगे वो हमजा की जान बाजियां, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम मुस्तफा। इसे जंग दे विच आप शहीद हो गए और आप दे जिस्म नूं मुसला किया गया, आप दा कुलैजा निकालिया गया, आप दे जिस्म नूं मुसला किया गया। लेकिन अल्लाह दा कुरान कहंदा है वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह दा कुरान कहंदा है हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे जिस्म दा मुसला हो चुकिया है, सहाबा कराम दे बाजू कट दिते गए ने, लेकिन फिर भी इन्हां नूं मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह सोहणिया गल दी समझ नहीं आई। एक पासे अबू जाल दे हथ भी सलामत, जुबान भी सलामत, अख भी सलामत कहना है मुर्दे ने, एक पासे अमीर हमजा दा जिस्म टोटे टोटे कर दिता गया, टुकड़े टुकड़े कर दिता गया, लेकिन फिर भी कहना है जिंदा है। अल्लाह फरमांदा है तुहाडे नजदीक जिंदगी दा मयार सावां दा चलना है, मेरे रब दी बारगाह विच जिंदगी मुहम्मद अरबी दी वफा दा नाम है और मौत कमली आले दे नाल दुश्मनी दा नाम है। जिंदगी वफा दा नाम है और मौत हुजूर दी दुश्मनी दा नाम है। वो जीवदा भी मुर्दा है। लिमा युहयीकुम, जदों तुहानू अल्लाह और उसदा रसूल बुलाए नमाज छड्ड के भी आ जाओ, तुहाडी नमाज नहीं टुटेगी, उतों ही शुरू करनी है। लिमा युहयीकुम, यही चीज़ है जिहड़ी तुहानू हकीकी जिंदगी अता फरमाएगी, यही चीज़ है जिहड़ी तुहानू हकीकी जिंदगी अता फरमाएगी। और जिहड़ा हुजूर दी गुलामी विच बसर करके जांदा जिंदगी, सहाबा किराम उन्हां दी तशानी वराउल वरा ने। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक ताबई सन, ताबी होंदा है जिन्हें सहाबी दी जियारत की होवे, उन्हां दा विसाल हो गया। जिस वक्त उन्हां दे शागिर्दां ने उन्हां नूं दफन किया तो एक शागिर्द ओदी कोई कीमती चीज़ दफन करदियां कबर दे विच गिर गई, दफन करदियां कबर दे विच गिर गई। हजरत साबत बुनानी उन्हां दा नाम सी, जिहड़े ताबी सन। बाद विच उन्हां ने ख्याल किया कि यकीनन मेरी चीज़ जिहड़ी कबर दे विच गिरी होवेगी, अजे वक्त कोई ज्यादा नहीं लगा, जाके कबर खोलने तो चीज़ बड़ी जरूरी है, अहम है, वह कढ़ लैने। मुरीदा ने कबर शाम दे वक्त जदों खोली ना हैरान रह गए कि हजरत साबत बुनानी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दी कबर दे विच मुसल्ला बिछिया होया है। साबत बुनानी अल्लाह दी बारगाह विच सजदा कर रहे ने।
साबत बुनानी अल्लाह दी बारगाह भी सजदा कर रहे ने। इथों ये गल भी पता चलती है कि बाद बंदे कहते ने अल्लाह वाले भी देखो मर के मिट्टी हो गए ने, इन्हां दे दरबारां ते नहीं जाना चाहिए। साडा कीदा है, अल्लाह वाले मर के मिट्टी नहीं होंदे, क्योंकि रब दा वादा लिमा युहयीकुम, जेड़ा नबी दे नाल वफा करके जांदा है वह दवां जाना च जिंदा ही रहिंदा है। अज भी जिंदा आशिक रब दे, आवेह कदी अजमा के, कब्र अंदर शाही कर दे, आवेह नजर उठा के, सब कुछ सब कुछ सुने दे, सब कुछ देण बुला के, आज़म रब नाल वासल कर दे, एक अख नाले अख मिला के। तो हज़रत साबत बनानी उन्होंने दे मरीदा जो यह हाल वेख्या, आप दी एक बेटी सन साहबजादी सन, उन्होंने कोल गए शागिर्द जाके कहन लगे कि आप दे अब्बा जी की काम करते सन। उन्हें पूछा क्यों है, उन्हें आख्या भी यह गल है कि असी उन्होंने कबर खोल दीए, असी वेख्या कि मुर्दे ते कफन विच लिपटे होंदे ने, पे होंदे ने, उन्होंने पता ही कोई नहीं होंदा। लेकिन साबत बुनानी अपनी कबर विच अल्लाह दी नमाज पढ़ रहे सन, अल्लाह दी नमाज पढ़ रहे सन। उन्हां दी बेटी ने राज खोलिया, कहन लगी जदों रात होंदी आई, दुनिया सोंदी आई, मेरा बाप जागदा आया, रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्द मंदां नूं याद सजण दी, सुत्तियां आण जगावे। मेरा बाप जागदा आया, मेरा बाप अल्लाह दी बारगाह च इबादत करदा आया, जदों इबादत मुकम्मल हो जाती है फिर मेरा बाप दो दुआवां मंगदा सी। कितनियां दुआवां? दो दुआवां मंगदा सी। पहली दुआ अल्लाह दा शुक्र अदा करदा आया, रब्बा सोहणिया तेरा शुक्र है, दुनिया सुत्ती आई, दुनिया गाफिल आई, तू मैनू अपनी याद विच जागण दी तौफीक अता फरमाई है, तू मैनू अपनी याद विच जागण दी तौफीक अता फरमाई है। और दूसरा मेरा बाप दुआ मंगदा आया, अल्लाह सोहणिया तेरी मैं इबादत करना आया, तेरी बारगाह विच मैं नफल अदा करना है, सजदा रेजी करना आया, इतना स्वाद हुंदा है, इतनी लज्जत मिलती है। ऐ अल्लाह जदों मैं कबर विच जावां, कबर विच मैनू मैदाने हशर लगन तक लिटा के ना रखिया जाए, उत्थे भी मैनू तौफीक दई, मैं कबर विच भी तेनू सजदे करदा रवां, कबर विच भी मैं तेनू सजदे करदा रवां। अल्लाह ताला ने उन्हां दी दुआ कबूल फरमाई कि जिस वक्त कबर खोदी गई वो अपनी कबर च लेटे नहीं सन, बल्कि अल्लाह दी बारगाह सजदा कर रहे सन, अल्लाह दी बारगाह विच सजदा कर रहे सन। तो हकीकी जिंदगी हजूर दी गुलामी, हकीकी जिंदगी हजूर दी सच्ची मुहब्बत है, हकीकी जिंदगी हजूर दियां शाना जड़ियां अल्लाह ने आप ता कीतियां ने। वेखो ना यह चीज़, इन्ना आतैना कल कौसर, एक कौसर की है, किसी नूं ज्यादा दईए, अरबीदान कहते हैं कि कसीर दिता है, और ज्यादा दईए तो कहते हैं अक्सर दिता है, जिथे ज्यादा दी हद खत्म हो जाए, जिदा किनारे ही कोई ना हो, कहते हैं कौसर अता किया है। अल्लाह ने किसी नबी नूं अता नहीं किया सवाए मेरे नबी ने। और एक कौसर का माना मफहूम ही है कि अल्लाह ने कायनात जितनियां अजमत, जितने इख्तियार, जितनियां शाना, जितनियां रिफ्तां अल्लाह ने बनाइया ने, वो सारियां शाना अल्लाह ने अपने नबी नूं अता फरमाई, सारियां अजमत अल्लाह ने अपने नबी नूं अता फरमाई। ये दूसरी मैं आयत मुकद्दसा पेश करना कि हकीकी जिंदगी हजूर दी गुलामी है, और जेड़ा हजूर दी गुलामी दे विच जिंदगी बसर करके जांदा है वो कबर विच मार के मिट्टी नहीं होंदा, कबर विच भी जिंदा रहिंदा है। कबर विच कुरान, अल्लाह दा कुरान, एक बार सारे मुहब्बत ना कह लो सुभान अल्लाह। हाल के कायनात फरमांदा है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह फरमांदा है, कोई मर्द कोई औरत
वो करे अच्छा अमल। केड़ा अमल? नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात देवे, अच्छा अमल करे। क्या मर्द होवे क्या औरत होवे, लेकिन अच्छा अमल करन दे नाल शर्त है वो की है, वाहुवा मुमिनुन, नबी पाक दा सच्चा गुलाम होवे। नबी पाक दा सच्चा मोमिन दा माना है ही हुजूर दी गुलामी। हज़रत उमर पाक ने हजूर दा कलमा भी पढ़ लिया सी, नमाज़ां भी हजूर दे पिछे पढ़ते सन, ते एक दिहाड़े नाल चल रहे सन। सरकार ने फरमाया भी उमर तेनू सब तू प्यारा कौन लगदा है? अर्ज करन लगे या रसूलल्लाह सब तू प्यारी अपनी जान है ते उस तो बाद आप दी जात है। सरकार ने फरमाया तेरा ईमान कामिल नहीं होया, अजे मोमिन नहीं बनया, क्योंकि नवा नवा कलमा पढ़िया सी। जिस टाइम यह गल सुनी ना ते हजरत उमर ते बेहोशी तारी हो गई, गश खा के जमीन ते टट्ठे। जदों होश आया तो हजूर दे कदम पकड़ ले, या रसूल अल्लाह मैं आप गवाह बनाना आ कि उमर अपनी जान तो भी वध के आमना दे लाल नाल प्यार करता है। सरकार ने फरमाया उमर हूं तेरा ईमान कामिल ईमान होया है। दसो बंदा नमाज भी पढ़ता है हजूर दे पिछे पे पढ़ता है। अज बंदे समझते हैं असी 5 नमाज़ां पढ़ने, अच्छी तबलीगा करने, असी मोमिन हो गए। लेकिन सदके जाओ बंदा नबी दे पिछे भी नमाज पढ़ के उदों तक कामिल मोमिन नहीं होंदा जदों तक अपनी जान तो भी वध के मदीने वालियां नाल प्यार ना करे। फरमाया वाहुवा मोमिनुन, शरत एवे नमाज पढ़न वाला, ज़कात देण वाला, देण वाली, नबी पाक दे सच्चे गुलाम होण। अल्लाह सच्चे गुलाम बन के सा नमाज पढ़ी मिलेगा कि फरमाया फाला नुहियन्नहु हयातन तय्यिबा, फरमाया उन्होंने मैं दुनिया विच भी इज्जत वाली जिंदगी देंगा, कबर हशर विच भी इज्जत वाली जिंदगी देंगा। ये फेल मजारिया है, ये हाल का भी सीगा मन है और मुस्तकबल का भी मन है। हाला नुहियन्नहु फेल मजारिया जमा मुतकल्लम। अल्लाह फरमांदा है मैं दुनिया विच भी नबी दियां सच्चियां गुलामां नूं इज्जत वाली जिंदगी, कबर हशर विच भी इज्जत वाली जिंदगी। यही वजह है कई बादशाह आए टुर गए, अज उन्हां दी कबर दे उत्ते फातिहा पढ़न वाला भी कोई नहीं है, अज उन्हां दी कबर दे उत्ते कोई रौनक नहीं है। अज सदियां कितनियां गुजर गईयां ने, लाहौर दे अंदर अली पाक दा शहजादा दाता अली जवेरी लेटे हुए ने। जूं जूं वक्त गुजरदा जांदा है अल्लाह तबारक व तआला अली दे इस शेर दी इज्जत वधादा जांदा है। जेड़ा वजीर बनदा, जेड़ा बादशाह बनदा, जेड़ा हुक्मरान बनदा वो इस चीज़ नूं तस्लीम करदा है बड़े सगीर विच असल हुकूमत है ते 2 बंदियां दी। कितनियां दी है? 2 बंदियां दी। एक दाता अली जवेरी ने जेड़े पाकिस्तान लाहौर शहर विच ने, एक ख्वाजा जमेरी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, ये भी सैयदजादे ने, हजरत मूसा काजम की औलाद ने। सुभान अल्लाह को इन्हां दोवां हस्तियां ने इत्थे दे अक्सर हिंदुआं नूं कलमा पढ़ाया। इन्हां दोवां हस्तियां ने अपनी निगाह नाल लोकां नूं कलमे पढ़ाए, ईमान फैलाया, हजूर दी गुलामी दे विच लोकां नूं लिआंदा। दाता पाक अज इतनियां सदियां गुजर गईयां ने, उन्हां दी कबर ते जाइए यारो सानू अपने घर विच ही जिदा सकून नहीं लभदा जिहो जिहा सकून उन्हां दी हाज़री दे उत्ते लभदा है। हर वक्त कुरान पढ़िया जा रहा है, हर वक्त जनाबे वाला दरूद पढ़िया जा रहा है, ना शरीयत पढ़ी जा रही है। बंदे अपने अपने हिसाब दे नाल उन्हां दे वास्ते फातिहा हानी कर रहे ने। इतना जिक्र हो रहा है जिथे अल्लाह दा कुरान 24 घंटे पढ़िया जा रहा है उत्थे रब दी तरफों नूर भी वसदा है ते सुकून भी आंदा है। नूर भी वसदा है ते सुकून भी आंदा है। और ख्वाजा जुमेर जिस वक्त नबी पाक दी बारगाह च होके आए ना, ते सरकार ने ड्यूटी लगाई भी तुसी हिंदुस्तान दे विच जाके इस्लाम दा काम करो, ते इसे रस्ते आए। पहले हुजूर गोश्त पाक दे कोल रहे, हुजूर गोश्त पाक तो बाद दाता पाक दी बारगाह च हाज़र होए। अज भी उत्थे हुजरा मौजूद है जिथे आपने 40 दिन चिल्ला कटिया है। 40 दिन चिल्ला कट्टन तो बाद जिस वक्त उठ के जान लगे ने, तो दाता साहब ने नवाजिया ते बेसाख्ता आप दी जुबान चो एक शेर निकलिया, वो तुहानू ही आंदा होना सारियां नूं। के शेर है? ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा कामिला दाता साहब नूं इंजे ना समझो कि मते मार के मिट्टी हो गए ने। फरमाया ना किसारा पीरे कामिल कामिला रहनुमा, ये नाकसां दे भी पीरे कामिल ने ते वड्डे वड्डे जिहड़े पीर ने ना ये उन्हां वास्ते भी रहनुमा ने। गंज बख्श फैज़े आलम मजहरे नूरे खुदा, और ये सारी दुनिया विच अल्लाह दा
तरफों दिता होया जिहड़ा खजाना नूं वंड रहे ने। की कर रहे ने? खजाना वंड रहे ने। और मदहरे नूरे खुदा और अल्लाह दे नूर दे मदर ने, अल्लाह दे नूर दे मदर ने। और डॉक्टर इकबाल तुसी आखो दे ए ते फिर पूंजी सुनिया दे पीर है ते उन्हां ते इंजे दियां गल्लां करनियां। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह डॉक्टर बंदा, न्यूट्रल बंदा, उन्हां भी क्या सी हाके पंजाब आज दमे ओ जिंदा गश छड़ा अली जवेरी आप जिंदा नहीं, अल्लाह ताला ने हजरत अली जवेरी दे सदके बरे सगीर दी मिट्टी विच भी जान रखी हुई। बरे सगीर दी मिट्टी विच भी आ जिहड़ी इज्जत है जान है वो भी दाता साहब की वजह तो ये मौला अली दे शहजादे। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्होंने कबर ते भी इतनी इज्जत और उन्होंने इतने वक्त गुजर जान तो बाद भी जड़ियाँ इज्जत ता फरमाइया ने। उसकी मेन वजह की है? उन्होंने हजूर की सच्ची गुलामी च जिंदगी गुजारी, सच्ची गुलामी भी जिंदगी गुजारी। और आज की तकरीर का मकसद और निचोड़ ये है कि हकीकी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सच्ची गुलामी। क्यों कि मिर्जा इंजीनियर और जवेद गामदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतलक बड़ियां कमज़ोर गल्लां करते हैं। साढ़े अक्सर नौजवान इन्हां लोगों के पिछे लग के अपने अकीदे खराब कर रहे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ ऐसे नाम निहाद जेड़े मिंबरां ते भी बह के नबी पाक नूं एक मामूली शख्स, एक आम शख्स, अपने बराबर का शख्स करके पेश कर रहे हैं। और जिहदी वजह तू लोगों के ईमान के अकीदियां दे बेड़े गर्क हो रहे हैं। ये याद रखो, बंदा जितना वड्डा भी नमाजी होवे, ईमान अकीदा दुरुस्त ना होवे, नमाज फायदा नहीं देगी, रोज़ा फायदा नहीं देगा। इस तकरीर का यह भी मकसद नहीं कि नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, आज ना करो, ज़कात ना दो। जेड़े लोग अल्लाह के घरां नूं बात करते हैं, अल्लाह उन्हां दे घरां नूं बात फरमांदा है। जेड़े लोग अल्लाह की बारगाह सजदा करते हैं, उन्हां दा सिर फिर कदे गैर दे अगे नहीं झुकदा। अल्लाह उन्हां दी इज्जत नूं सलामत रखदा है। अल्लाह ताला सानू नमाज पढ़न दी भी तौफीक अता फरमाए और साडे ईमान दी हिफाजत अता फरमाए और ऐसे फितनियां तो सानू महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आज दे जुम्मे ते वैसे तकरीर दी जिहड़ी तैयारी कीती सी